अस्सलामुअलैकुम। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी एक केस के ऊपर जिसमें मैंने सैटानिक पैनिक के बारे में बताया था और एक स्कूल के बारे में बताया था जिसमें सीक्रेट रिचुअल किए जाते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी। सैटानिक पैनिक के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं कि सैटानिक पैनिक उस दौर को कहते हैं कि 80 से 90 तक और अभी भी जारी है। ये वक्त ऐसा था जब दुनिया के हर कोने में सैटानिक सिंबलिज्म, सैटानिक रिचुअल अब्यूज के केसेस हर घर से निकलते, हर घर से एक सैटनिस्ट निकलता। जैसे एक वक्त आया था 17वीं सदी में जब हर घर से डायनो को जिंदा जलाया जाता, तो 80s के टाइम से ये चीज शुरू हुई और आज भी चल रही है। बस आज लोगों के लिए वो चीज नॉर्मल हो गई है। ये वक्त ऐसा था कि डॉक्टर्स, लॉयर्स दिन भर तो ये नॉर्मल लाइफ बिताते, पर जैसे ही रात होती तो ये लोग बलियां चढ़ाते इंसानों की। ऐसे 12,000 रिचुअल अब्यूज के केसेस आज भी मौजूद हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सका है। और आज भी सिर्फ यूएसए के अंदर हर साल 6 लाख लोग लापता हो जाते हैं। उसमें से 4.5 लाख तो बच्चे होते हैं। कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या उनको जमीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है? और ज्यादातर लोग वही गायब होते हैं जहाँ पर सैटानिक रिचुअल करने की साइट होती है। मतलब आपको उस जगह पर मिसिंग के पोस्टर्स जरूर मिलेंगे। इन्हीं केसेस के अंदर हम एक और केस के बारे में बात करने वाले हैं जो सन 1989 में पेश आया यूके के अंदर, जब एक 12 साल की बच्ची ने, जिसका नाम ट्रेसा था, उसने ये बताया कि उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी एक कल्ट की लीडर है जो कि उस पर ज्यादती करती है, उसे इंसानी खून और इंसानी मांस पिलाती है, वो भी जबरदस्ती। ट्रेसा का कहना था कि जब वो 2 साल की थी तो उसकी केयर के लिए उसकी दादी को सौंप दिया गया था क्योंकि उसकी मदर का उसके फादर के साथ डिवोर्स हो गया था और ट्रेसा की मदर ने ट्रेसा को फादर को सौंप दिया और जो बच्चे थे उनको भी अपनी माँ के पास ही छोड़कर चला गया। उसके बाद जैसे वो बढ़ती गई उसके साथ ज्यादती शुरू हो गई। ट्रेसा की दादी कभी उसको इंसानी ब्लड पिलाती, कभी छोटे बच्चों का मांस खिलाती, उसका रेप होता, वो भी एक बार में 10 से 20 लोग ट्रेसा का रेप करते। और उस वक्त ट्रेसा की ग्रैंड मदर हंसती, मुस्कुराती और खुद के साथ भी वही करवाती। और कभी कभी तो ट्रेसा को वो फोर्स करती कि वो जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुक बनाए, कभी गोट्स तो कभी डंकीज। Who was the leader? Who was the boss of the gang, of the cult? At home it was my nan. Your nan made you have sex with animals? Yeah. Like goats and donkeys. Or how many people would have sex with you? What, at one time? Yes. But everyone who was there, which must have been about 20, you know, from 10 to 20 people. If it was a big ceremony, it used to be 30. What would your grandma be doing when these men were forcing themselves on you? Usually laughing or smiling or having sex with another man or other men. 11-12 साल की उम्र के अंदर ट्रेसा 7 से 8 बार प्रेग्नेंट हुई और कई बार उसकी ग्रैंड मदर ने ट्रेसा का अबॉर्शन करवाया क्योंकि इन्हीं के पास डॉक्टर थे, इन्हीं के पास नर्सेज भी थी। और ट्रेसा के मरे हुए बच्चों को ट्रेसा को जबरदस्ती फोर्स किया जाता कि वो उन्हें खाए, पर ट्रेसा ने उनमें से एक बच्चे को जन्म दिया जब वो 11 साल की थी। और ये इंटरव्यू के अंदर ट्रेसा 15 साल की है और उसने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी जैसा हम कहते हैं, जैसा वो लोग चाहते हैं, तो वो इस बच्चे को भी मार डालेंगे, इस बच्चे की भी बलि चढ़ा देंगे। They ever say they might kill you? They threatened to kill my little girl, who, when I left, was still at the house. A friend? Huh? What little girl? My little girl, Alex. She's about 4 now. You mean you had a child? Yeah. How old were you when you had that child? 11. Motherhood at the age of 11. But from what Teresa told her mother, it wasn't the only pregnancy. We think about 7 or 8 times. It's hard to say. It was constantly happening from the time she was capable of being pregnant. What happened to the pregnancies, to the babies? They were aborted by my nan or by one of the doctors at the house. There were doctors there at that house?
Yeah, there was 2, I think. Yeah, and a nurse. What would happen to the fetuses, the unborn babies? I used to be taken away most of the time, and one time the baby was taken out of me and then killed in front of me because it was still alive. And then what would happen? Well, after they killed it, they would eat it. Well, we were also made to eat it. पुलिस वालों ने 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक तो इसकी दादी थी और बाकी के वो मेंबर्स थे जो रिचुअल में शामिल होते थे। ट्रेसा से पूछा गया कि जब वो सेरेमनी करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, तो वो किसी शैतान का जिक्र करते हैं। इस पर ट्रेसा कहती है कि वो उसे लूसीफर बुलाते हैं और ह्यूमन सैक्रिफाइस करने से लूसीफर खुश होता है। During these ceremonies, was Satan the devil ever referred to? He was called Lucifer. ट्रेसा ये भी कहती है सबसे घटिया रिचुअल तब किया जाता है जब उसे घर से बाहर दूर कहीं एक आलीशान महंगे किले टाइप जगह पर ले जाया जाता है। और ट्रेसा की मदर का कहना था कि जब भी ट्रेसा को उस किले पर ले जाया जाता, या तो कहीं ट्रेसा रास्ता न पहचान ले तो उसे ड्रग्स दे दिया जाता या तो बेहोश होती पहले से। ट्रेसा से पूछा गया कि उस आलीशान हाउस के अंदर जब रिचुअल होता है तो अमीर लोग भी मौजूद होते हैं, तो ट्रेसा कहती है हाँ, बहुत अमीर लोग मौजूद होते हैं और वो वहाँ इंसान की कुर्बानी करते हैं। इसने कहा कि इसने बहुत सारी कुर्बानियां करते हुए देखा है उनको, और ये खासकर छोटे बच्चों की कुर्बानियां करते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चों की। According to Teresa, the worst rituals took place at a house somewhere in the country. It was big, expensive. From the front, it looked like a castle. It had a long drive and big double wooden doors. Do you think they were rich people then? Very rich. There was a tramp who was brought in once, and he was killed. He was cut from his throat down to his stomach, and they ate him, or bits of him. They killed a man at a ceremony Yeah, in front of you? yeah, in front of all of us. Let me get this right now. Are you saying that you saw more than one person killed in that house? Yeah. I've seen loads of babies killed there, just newborn babies, or aborted ones which were only small. खैर उनमें से सिर्फ 5 से 6 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। बाकी के लोग तक पुलिस पहुंचना चाहती थी, पर उनके पास कोई खास प्रूफ नहीं था कि उन तक कैसे पहुंचा जाए, और पहुंचते भी ये कैसे, क्योंकि धीरे धीरे इन सब जो केसेस थे इनको दबा दिया गया हर बारी की तरह, और इनको भुला दिया गया। ट्रेसा के साथ जो हुआ वो डरावने सपने से कम नहीं था। ऐसा किसी भी बच्चे के साथ ना हो, यही दुआ है। अभी ट्रेसा अपनी मदर के साथ रह रही है और उसको एक बच्चा भी है। ये वही बच्चा है जो उसको 11 साल की उम्र में हुआ था। बहरहाल ऐसे हजारों लाखों केसेस मौजूद हैं और ये चीज हर रोज हो रही है, और इनमें ज्यादातर अमीर लोग हैं। अमीर लोग से आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। तो बहरहाल आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है, आपकी राय इस बारे में क्या है, और आप ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। पिछली बार मैंने कहा था कि अगर आप 200 लाइक करेंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा केसेस के ऊपर, और यही सारे केस बहुत सारे राजों को खोलते हैं जो दफन हुए। इससे हम और चीजों को सीखते हैं और चीजों को समझते हैं। खुदा पर हमारा बिलीफ और पक्का होता है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।